नमस्कार, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देख रहे हैं जनहुंकार न्यूज। आज हम आए हुए हैं खुर्दा। खुर्दा में हमें एक जानकारी प्राप्त हुई थी। पूजा यहाँ की ग्राम प्रधान है, इनके पिताजी का नाम है अशोक सिंह। डीडी टुडे काफी आरोप लगाए गए प्रधान जी के ऊपर। इसमें कितनी सत्यता है या पूरी जानकारी क्या है, जानते हैं यहाँ के। नमस्कार अशोक जी। नमस्कार भाई साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सबसे पहली बात यही जानना चाहेंगे, जो आपकी खबर डीडी टुडे न्यूज पर वायरल हो रही है, क्या है पूरा मामला? वो बिल्कुल असत्य है, आरोप निराधार है। और ये हमारे विरोध में जो चुनाव लड़े थे, ये उनका बनाया हुआ सिगुफा है। और खुद तो वो खलिहान की जमीन बेचे हैं, मेरे गांव की खलिहान की जमीन बेचे हुए हैं। उन लोगों ने ये सब सिगुफा बनाया, फर्जी। और अतर सिंह जो ये लगा रहा आरोप, ये तो भूमाफिया है। इसके खिलाफ मैंने तमाम शिकायतें की। तालाब पे कब्जा इसने किया है, रास्ते के नंबर पे कब्जा इसने किया है, मरघट की जमीन पे कब्जा इसने किया है। तो आप दो ग्राम प्रधान, जो आपकी बेटी हैं ग्राम प्रधान पूजा जी, उनके आप पिताजी हैं, आपके ग्राम प्रधान या आपके द्वारा जो अगर वो भूमि माफिया का आप उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप उनके ऊपर कार्रवाई करें। मैंने कई बार कार्रवाई की। मैंने जिला ये जो आप स्क्रीन पे एविडेंस देख रहे हैं, ये प्रधान जी के द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र हैं। ग्राम प्रधानों के द्वारा दिया गया ज्ञापन पत्र है। इसके आधार पर ग्राम प्रधान पूजा सिंह ने कार्रवाई की मांग की है। उच्च अधिकारियों से पूरी घटना की जांच करने की अपील की है। अब देखना यह है कि इस वीडियो को वायरल करने के बाद उच्च अधिकारियों के कान पर जूं रेंगती है या नहीं, किसी व्यक्ति को इंसाफ मिल पाता है या एसडीएम साहब नहीं, को दिया है। आज तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पक्ष देख मुझे रहे नहीं हैं। ये पता है कि दूसरा पक्ष आपको प्रशासन आखिर दूसरे वीडियो के अंतर्गत उसमें मिलेगा। प्रभावित है। देखिए पूरा आख्या तो लगाई जा रही होंगी ना, आपको लिखित सूचना मिल रही होगी, नोटिस मिल रही होगी। जैसे अभी एक आरोप लगाया अतर सिंह ने कि मेरे उसमें चकमार्ग नहीं है। चकमार्ग नहीं है, 62 में चकबंदी हुई है। आउट नंबर था, 88 में पट्टा हुआ है इनका। मैंने 41-45 निकलाई है। वो पट्टे की जमीन, और पट्टे की जमीन पे सार्वजनिक रास्ता कभी बंद नहीं किया जा सकता। ये संवैधानिक वो है। पट्टे की भूमि पर रास्ता, हमारे गांव में भी पट्टे हुए हैं और रास्ता दी गई है आराम से। और रास्ता अगर नहीं दी जाएगी तो रास्ता नहीं होगा तो विकास कैसे होगा? खेतों को जाने के लिए रास्ता कहाँ से कंप्लेंट कर आएगा? रखी है, अभी तो विचाराधीन है। जी जी, वो विचाराधीन है। लेकिन 23 तारीख को वही अतर सिंह वहां पे निर्माण क्यों करने लगे? 112 नंबर डायल करके बुलाया गया। एसडीएम साहब को मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा 112 नंबर बुलाइए और कार्य रुकवाइए। तब 112 नंबर पे बुलवा करके कार्य रुकवाया गया। जब मुकदमा तुमने किया तो तुम्हें निर्माण करने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब तुम बेईमान हो, बेईमानी। 24 तारीख को वही अतर सिंह जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत खुदवाए गए तालाब पे कब्जा करने लगा, फिर उसको रुकवाया गया। लोग भी हैं, बुजुर्ग हैं, जवान हैं, इन लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते दादा जी। नमस्कार। जो ग्राम प्रधान जो है पूजा जी हैं, इनके पिता अशोक जी हैं, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं किस हद तक सही हैं? बिल्कुल गलत है। हम पूजा सिंह के चाचा हैं और जो आरोप लगा रहे हैं, जो हमसे चुनाव आ रहे हैं, वो हताशा निराशा है। ये वो हारे हुए हैं, उनको कह रहे हैं पैसा लेकर खेत जुतवा रहे हैं, खुद जमीन बेचे हैं, खलिहान की जमीन बेचे हैं। अब वो अपनी हार नहीं पचा पा रहे हैं, इसलिए वो अच्छा, ये जो आपको ये चकमार्ग का जो बहुत बड़ा मामला आपके गांव में सामने आ रहा है, हाँ, तो ये चकमार्ग निकलना चाहिए या नहीं? निकलना चाहिए और निकलेगा। बढ़ रहा है, उसको बनना चाहिए। बनना चाहिए। हाँ, और ये जो प्रधान जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि फर्जी जो है हाजिरी लगाकर पैसे निकाल ले रहे हैं, ये गलत है। गलत है। हाँ, ये गलत है। क्या दादा गलत है? ये प्रधान जी जो है फर्जी तरीके से पैसे नहीं निकाल रहे हैं? नहीं, गलत नहीं। ये मतलब सही है। हाँ, निकाल रहे हैं पैसे? नहीं, मतलब खुल के बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब जो इनके ऊपर आरोप लगे वो भी गलत है, जो पैसे वाली बात है ये भी गलत है। आप किस आधार पर कह रहे हैं ये मतलब गलत है? आप इनके रजिस्टर देखे हैं? नहीं, रजिस्टर तो नहीं। पैसे निकालने जाते हैं, वो चार्जशीट आपने देखी है? उनमें किस किस के नाम चढ़े हैं, किस किस के नहीं चढ़े हैं? नहीं, सही चढ़े किसका हैं। पैसा मिल रहा है, किसको पैसा नहीं मिल रहा है? नहीं, जो काम करते हैं उनको पैसा मिलता है, वही निकालते हैं अपना। हाँ दादा। हाँ, जो प्रधान जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, आपके गांव के ही जो है एक व्यक्ति है या उनके जो बता रहे हैं प्रधान जी, इनके विपक्षी जो लोग हैं वो इनके ऊपर जो है इस तरीके के आरोप लगाते रहते हैं, क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल निराधार है आरोप।
बिल्कुल गलत है आरोप, कोई ऐसा है ही नहीं मामला। क्या प्रधान जी के वो लेखा जोखा देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल देखते हैं, जो काम करने जाता है उसे पैसा दिया जाता है, फर्जी थोड़ी दिया जाता है। तो फर्जी नहीं दिया ना जाता? ना, गलत बात कह ये रहे हैं। आरोप गलत है। बिल्कुल गलत ये गलत है। ये किस आधार पे कह रहे हैं? विरोधी है, उनको कहना ही कहना है कुछ ना कुछ, विरोध क्या जो उन्होंने करना। कोई आरटीआई लगाई है प्रधान जी? पता नहीं अभी तो कोई उन्होंने जांच करवाई है आपकी? मतलब कोई जांच नहीं। जांच कराने के लिए मैं तो उनके साथ दावे के साथ कहता हूँ जांच करा लें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खुद अपने गिरेबान में झांक के देखें कितने बड़े सज्जन और कितने गांव के मसीहा हैं। मैं तो कहता हूँ जांच करा लें। तो बिना जांच के किसी के ऊपर इस तरीके का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। वो मिथ्या आरोप, उनकी हताशा निराशा, जहाँ अपनी अपनी हार नहीं पचा पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है वो हमसे चुनाव हारे हैं, यही नहीं महीना हुआ है। कितने दिनों में आपने कौन कौन से विकास कार्य? मेरे गांव में सबसे दो रास्ते थे, एक केदार के खेत से रघुवीर के खेत तक जिसको किसी प्रधान ने नहीं छुआ, दूसरा वो सुशील के खेत से अमर सिंह के खेत तक कोई प्रधान उस पर हाथ नहीं लगाया, तीसरा खुर्दा मदारपुर में खुर्दा में वो तालाब था गांव के नजदीक जो सबसे बड़ी गंदगी थी उसको साफ किया, साफ सफाई विशेष ध्यान रखा, चौथा पंचायत घर आप देख रहे होंगे, ये पंचायत घर नहीं, ये बिल्कुल खड़हार पड़ा था, आप देख रहे होंगे। अब ये विकास कार्य पंचायत घर चालू हो गया है? अरे बिल्कुल वाईफाई युक्त जनसेवा केंद्र का उद्घाटन होने वाला अभी, अब मैं आपको बुलाऊंगा उसमें, अभी आपको बुलाऊंगा, सारी सुविधाएं गांव को यहीं देंगे। अब ये सब चीजें उनको अच्छी नहीं लग रही ना। तो दर्शकों, देखने वाली बात यह है, 6-7 महीने के अंदर इतने सारे विकास कार्य प्रधान जी ने गिना दिए हैं। प्रधान जी के पिताजी हैं, अन्य लोगों से भी यहाँ से जानते हैं कि प्रधान जी ने अभी तक कितने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। सारे अच्छे काम हो रहे हैं हमारे आपके खुदा जानकारी में में। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो अभी तक किसी प्रधान ने नहीं किए और प्रधान जी ने कर दिए? गांव की सफाई हो रही, सारे रास्ते बन रहे हैं, और क्या, पंचायत घर हमारा बिल्कुल कंप्लीट होगा, स्कूल में टाइल वाइल लगवाई, पूरा प्रोजेक्टर लगा है उसमें, पूरा प्राइवेट जैसी सुविधा है उसमें, स्कूल में एकदम बढ़िया, एकदम वाईफाई बढ़िया युक्त हो गया हाँ, विद्यालय। सारा व्यवस्था अच्छा है। हाँ भैया, ये जो प्रधान जी के ऊपर विपक्षी लोग आरोप लगा रहे हैं, आपके हिसाब से कितने सही है कितने गलत है? बिल्कुल निराधार है, कोई आरोप ऐसा नहीं, ऐसा कोई काम नहीं किया जो उनके ऊपर आरोप लगाए जाए। प्रधान जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सच कर रहे हैं, इसमें कोई दोष लगाने वाले ही गलत हैं। और ये जो चक्रोट को लेकर के बात हो रही है, चक्रोट निकलना चाहिए कि नहीं निकलना? बिल्कुल निकलना चाहिए। ये 10-12 गांवों का ये प्राचीन रास्ता है, रास्ते में व्यवधान डाले हुए हैं, और इधर उधर दोनों तरफ सी रास्ता थी, बीच में पट्टे से पहले ही चकबंदी हुई थी इसमें। अच्छा, अभी भी वहां से लोग निकलते हैं, पैदल यात्री या वैसे साइकिल आइकल लेकर लोग निकलते हैं कि उधर से नहीं निकलते? सब साइकिल, मोटरसाइकिल, पैदल, 4 पहिए 4 व्हीलर भी लेकर निकलते हैं। ये तो लगातार पहले से भी निकल रहे हैं, अभी से मतलब निकल रहे हैं? चकबंदी के पहले से ही प्राचीन रास्ता है, ये तब से बराबर निकल रही है। हाँ भैया, हाँ बराबर बिल्कुल चलती थी। अभी इन्होंने गलियारा है जो जोत के अपना खेत बना लिया, उसमें मतलब गलियारे पे कब्जा किए हैं। पूरा कब्जा किया। या तो हमारे जब तक हम हमारे समरे वाले तब तक वह रास्ता चल रही बराबर चल रही कितनी है। उम्र है आपकी? हमारी उम्र 60 साल है। यानी 60 साल से पहले से वो गलियारा चल रहा है। जहाँ पे पगडंडी हुआ करती थी वहां पे खंजरे पड़ गए, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। यानी कि वहां तक हमने देखा है, लगभग गांव से करीब 500 मीटर तक लगभग में चक्रोट बन गया है, लेकिन जो वहां से समथिंग को 150 से 200 मीटर बाकी बचा है रोड तक मिलान करने में, है क्यों? हाँ बिल्कुल। क्या उससे पहले वो अगर चक्रोट नहीं था तो वहां तक निर्माण कैसे हो गया? चक्रोट था, चक्रोट है। जैसे अतर सिंह यादव जी कह रहे हैं कि वहां पे चक्रोट नहीं था, नक्शे में नहीं है, तो नक्शे में क्या जहां तक बना है वहां तक था प्रधान जी? नहीं, नक्शे में कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है, लेकिन ये 12 में मेरे कहने का मतलब है जितना आपने वहां पे निर्माण करा दिया है, कार्य करवा दिया है, क्या वहां तक वो नक्शे में दिखाता है? नहीं, नक्शे में कहीं पे है कहीं पे नहीं है, ये मेरा। हाँ, जहाँ पे आउट नंबर है वहाँ पे नहीं। और इसके पहले ये निर्माण हो चुका था 12 में। 12 में जितेंद्र यादव प्रधान ने वहां तक बनवाया था, जिसको मैंने पुनर्निर्माण कराया है। अच्छा, जहाँ तक वो बना है अभी? हाँ, इसके आगे उन्होंने भी नहीं बनवा पाया? नहीं बनवा पाया, इसी ने बाधा लगाई थी 15 में। रास्ता तो अभी भी चालू है ना, वहां से लोग तो निकलते हैं, 4 व्हीलर निकलती, ट्रैक्टर निकलते, सब कुछ निकलते हैं। तो रास्ता तो निकल ही रहा है, तो उसका तो मरम्मत ही करवानी है ना? नहीं, ये जेसीबी से वो गड्ढे खोद दिए 19 में, जेसीबी से गड्ढे खोद दिए 2019 में। तो अभी आपने अपने स्तर से क्या कार्रवाई की? हमने अपने स्तर से इसको बनवाने के लिए किया। मेरा प्रस्ताव है, दूसरा प्रस्ताव है कि पुरानी सड़क संपर्क मार्ग से राजाराम के खेत तक, और राजाराम का भी पट्टा, राजाराम रास्ता देने के लिए तैयार है वो अपने,
रास्ता देने के लिए तैयार, उसी पट्टेधारक का साथी जो हिस्सेदार है वो रास्ता देने के तैयार, केवल ये बाधा बनाता है। ये बेईमान है, बहुत बड़ा बेईमान है। तभी आपने उच्च अधिकारियों से जब अपने बात की होगी तो वहां से क्या आपको दिशा निर्देश मिले? देखिए, मैंने कई बार वो किया, अब चुनाव के चक्कर में कुछ आवश्यक दिशा निर्देश नहीं मिल पा रहे हैं। ये चुनाव का मामला अभी मैंने परसों डीएम साहब से मिल करके, या आपकी ये खबर जो भी उच्च अधिकारी देखते हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जांच करा लें। मैं तो ये कहूंगा कि जांच करा लें, और जांच कराने के बाद में जो दोषी हो उसको सजा दी।